नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की लड़ाई के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं। अमेरिका ने ईरान के और पुलों साथ ही साथ एनर्जी साइट्स पर बहुत सारे हमले किए हैं और ईरान के एक अहम बंदरगाह पर बने टावर को गिरा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाया ताकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी इस जलमार्ग पर ईरान की पकड़ ढीली हो सके। और इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागी। इनमें कतर, जो कि युद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है, साथ ही साथ कुवैत शामिल है। कुवैत में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाला जो प्लांट है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। इस इलाके में कई दिनों से लगातार हमले भी हो रहे हैं और यह संघर्ष मुख्य रूप से होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए है। अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद 4 महीने से ज्यादा का समय से चल रहे इस युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यानी सेंटकॉम ने शुक्रवार देर रात कहा कि उसने ईरान की मिलिट्री ताकत को कमजोर करने के मकसद से लगातार 7वीं रात हमले किए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हालिया अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। और इसी वजह से शुक्रवार से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी सेना ने भी अपने और सैनिकों के घायल होने की बात मानी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। धमाकों से इराक का जो सैन्य ठिकाना एक बार फिर से दहला है। ईरान ने उत्तरी इराक पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकाने पर धमाका जो है वो सुनाई दिया है। धमाकों से इराक का सैन्य ठिकाना दहला है। ईरान ने उत्तरी इराक पर कई हमले किए हैं और इसकी वजह से गोदाम में भीषण आग भी लगी। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकानों पर भी धमाका देखने को मिला। अमेरिका ईरान का यह युद्ध अब लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े और कुछ ही देर बाद अजिताभ सिंह और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने हैं, तस्वीरें सबको दिख रही हैं, हमले हो रहे हैं। साथ ही साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बारी है, जिससे एनर्जी सप्लाईज की बात हो या खाने पीने की बात हो या जो जरूरत वाली चीजें, जैसे इससे पहले जो ब्रिजेस उड़ाने की तस्वीरें सामने आई थी, इस तरह के हमले जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी, और ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर अभी सिर्फ यही है कि कोई राह नजर नहीं आ रही कि बीच का रास्ता निकल पाए। और जिस तरह से जो है दोनों देशों के बीच अगर अमेरिका की ईरान की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कोई सोल्यूशन सामने दोनों को नहीं दिख रहा है। और जो कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कतर हो, वो कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान को बीच में जो है ये ला करके टॉक कराया जाए और मध्यस्थता की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से सेकेंड राउंड पे जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अब आशा जो है वो लगभग लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को ही जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जिस तरह से ट्रंप का एक पॉपुलरिटी जो है अमेरिका में धीरे-धीरे डाउन हो रहा है और सामने इलेक्शन भी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ सेकंड या बैक चैनल से ज़रूर वार्ता शुरू हो रही होगी कि किस तरह से जो है फिर से शांति लाया जाए। हालाँकि ईरान जो है अब दूसरा रुख अपना रहा है। हूती को भी जो है कोशिश कर रहा है कि उनको भी इस युद्ध में शामिल किया जाए, ताकि रेड सी में जो आवाजाही होता है जहाज़ों का, शिप का, वो जो है उसको बंद कर दिया जा सके। उससे जो है फिर अमेरिका पे और वेस्टर्न कंट्रीज़ पे एक प्रेशर बनेगा
कि फिर से जो है टॉक किया जाए या शांति किस तरह से बहाल किया जाए। तो इसको लेकर के जो है बहुत से चीज़ हैं जो कि दोनों कंट्रीज जो है कोशिश कर रहा है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और जिस तरह से एक और डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशन भी लगाया है चाइना पे कि उन्होंने 2020 में जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, वो चाइना ने उसको मैनिपुलेट किया था। आजकल हालांकि जब फर्स्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो उसमें भी डेमोक्रेट का ये बोलना था कि रशिया ने किसी न किसी रूप में ट्रंप को सहायता किया इलेक्शन जीतने में। तो ट्रंप और अमेरिका की अगर हम बात करें तो